हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा जो यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिंदी और जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें और किस बुक से करें। तो उसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास इनमें से अगर कोई भी बुक है तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हिंदी से। हिंदी में जैसे लूसेंट जो हिंदी आती है वो बहुत अच्छी बुक है। उसको स्टेट लेवल के लिए आरओ एआरओ के लेवल और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीपीएससी के द्वारा उसमें उससे क्वेश्चन डायरेक्टली फंसते हैं, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली बीएड और जो बीएड हिंदी के लेक्चर के जितने एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन उसी लेवल से आते हैं और उसी बुक से फंसते हैं। पिछली बार भी जो ए का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन फंसा था, इस बार जो लेक्चर का एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन उस बुक से फंसा था। तो अगर आपके पास वो बुक है तो आप उस बुक से प्रिपेयर करिए। बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल बुक भी है और प्रैक्टिस के लिए लास्ट के चैप्टर के एंड में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो दूसरी बुक सजेशन है आदित्य पब्लिकेशन, जिसको मोस्टली लोग प्रेफर कर रहे हैं, टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, नोट्स की तरीके से दिए हुए हैं, तो वो ईजी बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास वो है। अगर ये दोनों बुक आपके पास नहीं है तो सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए एक नवयुग व्याकरण एवं रचना करके बुक चलती है, आप उसको ले सकते हैं। उससे थ्योरेटिकल चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी ढेर सारे मिल जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे उस बुक में हैं, तो ईजी होगी बुक आपके लिए। मैं उसी बुक को प्रेफर करता हूँ और आदित्य पब्लिकेशन भी मैं देखता हूँ। तो आप जो मैंने तीनों बुक बताई उसमें से जो भी आपके पास बुक है किसी एक बुक से आप स्टिक करिए, उसके सभी चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं हम जीएस के लिए। तो जीएस के लिए देखिए, जो यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक बुक तो मस्ट है कि घटना चक्र आपको लेनी है। घटना चक्र के बहुत सारे वर्जन आते हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की अलग अलग तीनों बुक परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री से आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म पे फोकस करिएगा, फिर मुगल हिस्ट्री है और उसके अलावा आप गुप्ता पीरियड पे फोकस कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे ज्योग्राफी में आप फिजिकल ज्योग्राफी मतलब माउंटेन्स और बैरियर्स की बात कर रहा हूँ, पासेस की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज आप पढ़ सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया पढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन सर्वे पढ़ सकते हैं, जो ट्राइब्स हैं, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर्स आप लगा लीजिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन आपके अगर ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पिकअप होंगे, आप इसको फोकस करिए। पॉलिटी रिलेटिवली इजी आती है एग्जाम में, तो पॉलिटी की आप पूरी बुक लगा लीजिए या फिर केवल पार्ट 5 या 6 तक आप लगा लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर के लिए बात करें तो करंट अफेयर के लिए आप मेडीजी की जो एनुअल पब्लिकेशन आती है या फिर जो क्वार्टरली पब्लिकेशन आती है, नेशनल न्यूज़ और करंट अफेयर करके, आप उसको फोकस करिए, उससे पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है और एग्जाम में रिलेटिवली नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं एई के, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो उस बुक में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट जीएस की बुक है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर चीज़ें उसमें कंसोलिडेटेड दी हुई हैं, आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा आपके लिए। आपके पास जो भी इनमें से बुक हो आप उसको प्रेफर करिए और उसी बुक पे टारगेट करिए। 10 बुक खरीद के आप नहीं पास हो पाएंगे, आपके पास जो एक बुक है उसको अच्छे से 10 बार कर लीजिए तो ज़्यादा सफलता आपके हाथ लगेगी। ठीक है, तो हिंदी और जीएस कैसे करना है ये मैंने आपको ईजिली बताया है। इस बुक को सभी आपके पास जो भी हो उसको प्रेफर कर लीजिए और अगर नहीं है तो जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास सिर्फ 1 ही महीना बचा है। ठीक है, तो मैं आपको बस यही जानकारी देनी थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।